जो आपने दूसरा बयान बताया वो आपको ध्यान होगा किस संदर्भ में मैंने दिया था। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि मैंने 2 करोड़ रुपया एक बंद कमरे के अंदर लिफाफे में लेते हुए उनको देखा। मैंने कहा था ये बेकार की बात है। कि क्या होता है कि हमारे देश का परंपरा सी बन गई है, आप किसी के साथ हैं तो वो खुदा है, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, सब कुछ उसमें भगवान के सारे गुण और प्लस 4-5 और उसमें है। और जिस दिन आप उससे अलग हो गए तो वो चोर है, बदमाश है, लुच्चा है, ये भी किया है वो भी किया है। मेरे को लगता है ऐसा क्यों करें भाई। अरविंद से जब मैंने बयान दिया, कपिल मिश्रा ने दिया, मैं अरविंद केजरीवाल से बहुत समय से अलग हो चुका था और उनसे कोई किसी तरह का, जिस दिन से अलग हुए उसके बाद उनसे एक बार भी मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई आदमी कह दे कि वो आदमी 2 करोड़ रुपए ले रहा है, मैं कहूँ हाँ 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 2 करोड़ ले रहा है। गलत बात है भाई, सच को सच बोलना चाहिए, झूठ को झूठ बोलना चाहिए। तो तब मैंने कहा था कि ना, अरविंद केजरीवाल को घमंडी बोलिए, आप ये सब बोलिए, सच है ये हो सकता है, लेकिन ये कहे कि वो अपने अपने परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए पैसा ले रहा है, ये बात मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। आज भी ये जो आपने शराब वाले मामले का बताया, मेरी अपनी समझ में बता देता हूँ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, आप लोगों के पास बेहतर एविडेंस है। मेरी समझ ये है कि दाल में कुछ काला है। ये शराब का मामला सीधा नहीं है। शराब की नीति पहले दिन से आम आदमी पार्टी ने ऐसी बनाई है जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसकी पहली बात करने वाली बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, पहली बात करने वाले हम थे। हमने 2016 में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि आम आदमी पार्टी की शराब की नीति में गड़बड़ है। इन्होंने ठेकों की संख्या डबल कर दी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया ने कहा झूठ है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये लिस्ट जारी कर रहा हूँ, आप उसमें से एक नाम गलत बता दीजिए, मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। तो ये सब बात हुई थी। शराब की नीति में पहले दिन से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सच ये है, इस देश की ज़्यादातर पार्टियाँ, मैं कह सकता था हर कोई पार्टी, राज्य सरकारें शराब में 2 नंबर का काम करती हैं। टेबल के ऊपर से भी कमाती हैं, टेबल के नीचे से भी कमाती हैं। ये काम आम आदमी पार्टी ने भी किया है, ऐसा मुझे इन सारी चीज़ों से लग रहा है। अब करने के पीछे कौन व्यक्ति था, किसने किससे पैसा लिया, ये मैं नहीं जानता, मगर जितना पैसा आम आदमी पार्टी के पास गुजरात के चुनाव में था वो सीधे तरीके से नहीं आ सकता था। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पैसा कमाया है, गलत तरीके से कमाया है। लेकिन क्या उसका मतलब है कि आप मनीष को पकड़ के जेल में डाल दो, एक चीज़ से छूटने लगे अगले दिन नया मुकदमा लगा दो? ये सब प्रताड़ित करने के तरीके हैं। मेरे विचार से पॉलिसी में गड़बड़ है, आप मुकदमा चलाइए, मुकदमे में साबित हो जाते हैं आप जेल कर दीजिए। लेकिन ये जेल करके पूरा मीडिया ट्रायल करना, और वो मीडिया वाले तो घूमते रहते हैं इनका सब करने के लिए, साब लगाने के लिए, तो ये सब काम करना, ये प्रताड़ना है, ये गलत है। देखिए, सच को सच कहना, गलत को गलत कहना अगर हम सीख लें और उसे केवल अपने व्यक्तिगत सुख दुख से न देखें। दिक्कत ये होती है, जिस दिन मैं ऐसी कुछ बात कह देता हूँ, लोग कहते हैं जी कुछ अंदर बातचीत चल रही होगी, कुछ अंदर होगा, क्योंकि हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति सच इसलिए बोल रहा है कि वो सच है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इस वक्त कह रहा हूँ कि मनीष को जेल में डालना बिल्कुल शुद्ध प्रताड़ना है, गलत है, इस देश के संवैधानिक चीज़ों के खिलाफ है। पॉलिसी में कहीं ना कहीं दाल में काला है, उसका करना चाहिए। क्या इन लोगों ने पैसा अपना घर भरने के लिए लिया या कि चुनाव लड़ने के लिए, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। अगर आज भी मुझे कोई कहे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर परिवार बच्चों के लिए पैसा बनाया, मुझे आज भी हैरानी होगी अगर ऐसा कुछ हो। उन्होंने पार्टी के लिए किया और पॉलिटिक्स के लिए किया, उससे मुझे हैरानी नहीं होगी ये जान।